ओम हरि शरणम गच्छामि। श्रीमद्भागवत महात्म्य छठा अध्याय सप्ताह यज्ञ की विधि। श्री सनकादि कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्रायः लोगों की सहायता और धैर्य से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण है। देवर्षि इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी। सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। स्त्री और शूद्र आदि भगवत कथा एवं कीर्तन से दूर पड़ गए हैं, उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हो उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमय श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, अतः श्री भागवत अमृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश ना हो तो भी 1 दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर लें तथा केले के खम्भों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर फल पुष्प, पत्र और चंदोवे से अलंकृत करें तथा चारों ओर झंडियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुलाकर बैठाएं। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार रखें। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्व अभिमुख होकर बैठे और यदि वक्ता पूर्व अभिमुख रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्वमुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निःस्पृह हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री, लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हों। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए 1 पैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पूर्व व्रत करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। तदंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडप बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करें और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करें। करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान हैं। नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न, बिना बाधा के
सांगोपांग पूरा करें। केशव मैं आपका दास हूँ, इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करे, उसे सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित करे और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करे। सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं, कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नतापूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करे और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करे। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करे। वे 12 अक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करे। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं ही आसन पर बैठ जाए। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। जय।